नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव पर चर्चा करेंगे। केवल व्यक्ति का पर्यावरण ही उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आज औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा बढ़ती हुई जनसंख्या से जो नई दशाएं पैदा होती हैं, उन्होंने भी पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि पर्यावरण पर औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के प्रभावों को समझा जाए। पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव। भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े उद्योगों की संख्या 230 है, जबकि निजी क्षेत्रों में 7000 से भी अधिक उद्योगों, कंपनियों के नाम में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों तथा कार्मिकों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। हमारी विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित प्रत्येक वस्तु का उत्पादन भारत में स्थापित उद्योगों के द्वारा ही किया जाता है। स्वतंत्रता से पहले तक हम छोटी से बड़ी प्रत्येक चीज़ के लिए विदेशों पर निर्भर थे। वहीं आज भारत में बनने वाली वस्तुओं की मांग विदेशों को भी बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास में योगदान अवश्य किया है, लेकिन इसके कारण हमारा भौगोलिक तथा सामाजिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, वायु प्रदूषण में वृद्धि। विभिन्न उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली कार्बन युक्त गैसें तथा विषैले धूल कण वायुमंडल में बढ़ जाने से प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का केंद्रीकरण है, उनमें से सांस और दमा से संबंधित रोगियों की संख्या उतनी ही अधिक है। तेल शोधक संयंत्रों से हर समय भारी मात्रा में ज्वलनशील गैस निकलने से तापक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज असमय होने वाली बरसात व अत्यधिक ठंड या गर्मी जैसी दशाएं पूरी दुनिया में औद्योगिकरण के कारण बढ़ने वाले वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। नंबर 2, जल प्रदूषण। विभिन्न सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत की आज किसी भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। नगरों में भूमि की सतह से 100 फीट गहराई तक पानी बहुत गंदा है और प्रदूषित है। नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विभिन्न कारखानों से निकलने वाले गंदे और दुर्गंधपूर्ण पानी की निकासी नदियों में होना है। रासायनिक खादों, चमड़ों, कीटनाशक दवाओं, साबुन उद्योगों तथा आणविक ऊर्जा से संबंधित उद्योगों के पानी की निकासी जल प्रदूषण में सबसे अधिक वृद्धि करती है। इसका स्पष्ट परिणाम बढ़ती हुई बीमारियों के रूप में सामने आया है। नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण। हमारे वातावरण में शोर से उत्पन्न होने वाली दशा को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। आज सभी बड़े बड़े उद्योगों के आसपास बहुत शोर होने से केवल प्राकृतिक पर्यावरण ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि लोगों की मनोदशा भी असंतुलित होने लगती है। ध्वनि प्रदूषण अनिद्रा और एलर्जी से संबंधित रोगों को बढ़ाकर व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम करता है। नंबर 4, वनों का कटान। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है, जो दूसरी ओर कारखानों को सड़क और रेल यातायात से जोड़ने के लिए भी भारी मात्रा में वृक्षों का कटान करना आवश्यक हो जाता है।
वृक्षों की कमी होने से वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इसके अतिरिक्त वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। नंबर 5, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी। हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, किसानों द्वारा परंपरागत खाद की जगह रासायनिक खादों का तेजी से उपयोग किया जाने लगा। इससे धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तथा बड़े बड़े अनुपजा आयु बन जाते हैं। इस दशा में बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे स्थानों पर जाकर बसना पड़ता है। नंबर 6, तापमान में वृद्धि। औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण से धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगी है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस की परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ओजोन गैस की इस परत में वायु प्रदूषण के फलस्वरूप बड़े बड़े छेद हो जाने से बढ़ता हुआ तापमान मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बनने लगा है। नंबर 7, व्यक्तिगत तथा सामाजिक तनाव। भौगोलिक पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ ही औद्योगिकरण ने हमारे सामाजिक पर्यावरण को भी बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। औद्योगिकरण ने व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित संबंधों को महत्व देकर व्यक्तिवाद और भौतिकवाद को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। इसी का परिणाम है कि आज व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के तनाव बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 8, संस्कृति विघटन की समस्या। परंपरागत रूप से भारतीय समाज का जीवन बहुत सरल और सामूहिक था। धार्मिक विश्वास व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुष्ट रखते थे तथा विभिन्न रीति रिवाजों और समारोह के द्वारा व्यक्ति को स्वास्थ्य मनोरंजन मिल जाता था। औद्योगिकरण ने एक ऐसे गुमनाम वातावरण को विकसित किया जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता। इससे एक ओर भारत की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताएं कमज़ोर पड़ने लगीं तो दूसरी ओर अवांछित व्यवहारों में वृद्धि होने लगी। इस वर्ग के लोगों की आय इतनी कम होती है कि वे नगर में आवास की समुचित सुविधा का प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप यह लोग बाहर से बाहरी हिस्सों, गंदे क्षेत्रों में टीन के टुकड़ों तथा पॉलीथीन की सहायता से झुग्गियां बनाकर रहने के बाद होते हैं। एक ही स्थान पर हजारों की संख्या में झुग्गी झोपड़ियों में पीने के पानी अथवा शौचालय की कोई सुविधा नहीं होती है। जगह जगह गंदे पानी का भराव होने के अधिकांश व्यक्ति अपच और सांस संबंधी रोगों के शिकार हो जाते हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर होने से पर्यावरण पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नगर के पास रेल लाइन तथा सड़क के दोनों ओर फैली हुई गंदगी से इस समस्या का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।